हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं उर्वशी और मेरे साथ है बंदा सिंह चौधरी की पूरी टीम। तो सर 1971 पर बेस्ड ये जो आपकी फिल्म लेकर आए आप, इसके बैकग्राउंड को लेकर आपकी कैसी तैयारी रही? काफ़ी रिसर्च वर्क लगी क्योंकि जी जो कहानी है वो ये कहती है कि बंदा सिंह चौधरी जो एक कैरेक्टर है हम लोगों ने जी उसको बनाया बहुत सारे किरदारों को देखते हुए, जी 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 जिसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो सब कुछ हो। बट कहानी जो है वो ये कहती है कि जो 1971 से लेकर 1980 तक वहाँ पे पंजाब के अंदर एक ऐसा माहौल था जब बोला जा रहा था कि हिंदू पंजाब छोड़ो। जी। तो मेन ये उसके ऊपर कहानी है कि कैसे उन लोगों ने फाइट बैक किया, कुछ लोग छोड़ के भी चले गए और जो नहीं गए उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी। एक ये उसकी कहानी है और उसके करेज की कहानी है। अच्छा, आपने मैम बहुत अलग अलग तरह के किरदार किए हैं जी। तो ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर था, तो इसके मतलब इसकी तैयारी करना या एक असल किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग होता है या कितना आसान होता है और कितना मुश्किल होता है? चैलेंजिंग होता है, आसान तो कभी भी कोई भी किरदार जी करना नहीं, ना ही कॉमेडी ना ही सीरियस। जी। इसमें मेरे लिए चैलेंज रहा गतका सीखना, जिसे हम सिख मार्शल आर्ट कहते हैं। ओके। वो सीखना बहुत चैलेंजिंग रहा। उसके बाद जो इमोशंस थे, बिकॉज जो 70s में जैसे उन्होंने कहा जी। जो लोगों के साथ बीत रही थी उसको भी कहीं ना कहीं सेट पे महसूस करके आप परफॉर्म कर सकते हो ना। तो वो सब पेन्स, वो सब इमोशंस, वो सब हैवी हो जाते हैं आपके लिए जब आप सोचते हो ना उसके बारे में। जी बोलिए। जैसे आपने गदका की बात की तो मतलब आप एक अलग फॉर्म ऑफ एक्शन दिखाने वाली हैं फिल्म में। हाँ, ये सिख मार्शल आर्ट मैंने बचपन से सीखना चाह रही थी, तो मुझे मौका मिला इस फिल्म में सीखने का। जी जी जी। तो वो हाँ एक डिफरेंट दिखूंगी, मैं एक्शन करते हुए दिखूंगी। ओके ओके जी। ओके, मतलब क्यूट महरविज जो हमेशा इतनी प्यारी सी दिखती हैं अरे, so इस sweet। फिल्म में एक्शन करती दिखेंगी। अच्छा सर, ये कहानी मतलब प्रोड्यूसर साहब ने तो आपको पूरा सपोर्ट किया। जी बिल्कुल। तो ये कहानी स्क्रीन पर दिखाने में आपने क्रिएटिव लिबर्टी कितनी ली और मतलब असली कहानी कितनी लेकर आए? सो मैं बताता हूँ कि असली जो भी पंजाब में उस समय होता है वो कहानी पूरी बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स है। हमारी कोई भी मतलब हमने लिबर्टी नहीं ली है किसी भी तरह की। लिबर्टी सिर्फ इतनी ही ली है कि उसको आज पिक्चराइज करके आज का रंग दिया है। बट फिल्म जो है हमारी वो 1975 1980s के बीच में ही पूरी घूमती है और जो किरदार है वो हमारी लिबर्टी ली है हमने, उसको हमने क्रिएट किया है। बाकी उसके अलावा सब कुछ आप जो देखेंगे वो सब ओरिजिनल है। जो कहानी के अंदर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हुई हैं, जो घटनाएं हैं वो अखबारों में भी है, न्यूज़ आर्टिकल्स में भी है, सब जगह है। अच्छा, कास्टिंग की बात करें तो अरशद वारसी का नाम कैसे आपके दिमाग, क्योंकि मेहर को तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि शायद पंजाबी बैकग्राउंड है आपका, है ना, तो एक टच है वही। अरशद वारसी की कॉमिक टाइमिंग के लिए वो अपने पॉपुलर है, वैसे वो बहुत सीरियस एक्टर हैं बट देखो वो वर्सेटाइल एक्टर जो होता है ना, वर्सेटाइल होता है। हम लोग क्या करते हैं कभी कभी ना उसको एक खांचे के अंदर दबा लेते हैं, चाहे वो मेहर की बात हो, चाहे वो वारसी जी की बात हो और किसी की भी बात हो। बट हम लोग उसके बियॉन्ड नहीं सोच पाते हैं। तो उन्होंने काफ़ी ऐसे रोल किरदार, ऐसे तो नहीं बोलूँगा ऐसा किरदार तो नहीं किया कभी, बट उन्होंने सीरियस किरदार किया। जैसे शहर उनकी एक फिल्म आई थी, उन्होंने वो सब किया है। अब जैसे मेहर को भी आप देखेंगे तो जो इस फिल्म में मेहर है वो और किसी फिल्म में नहीं थी, क्योंकि ये तलवारें चला रही हैं। जो इन्होंने मार्शल आर्ट की जो बात कर रही हैं, गतका की बात कर रही हैं, वो कभी इन्होंने नहीं किया। तो वो तो कोई ना कोई आके तो क्रिएट करना ही पड़ता है। नयापन कैसे दोगे? नहीं तो एक्टर के लिए भी कुछ नया करने के लिए नहीं होता। और मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि इन लोगों से वो करवाना और उनके साथ वो सब डिस्कशंस करना, और बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़बरदस्त किया है। जैसे मेहर, आपकी फिल्मोग्राफी की बात की तो अब तक इतनी आपने अलग अलग फिल्में की हैं, अब ये जो आपने किरदार किया ये आपके लिए कितना अलग था और कितना चैलेंजिंग था? आई थिंक चैलेंजिंग तो होगा ही, बिकॉज ऐसा आपने कुछ किया नहीं होता पहले और आप उठ के एकदम से एक्शन करना शुरू हो जाते हो। तो डेफिनेटली चैलेंजिंग रहता है। मुझे सिर्फ ये था कि मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट ना करूँ किसी को भी। जो मैं कर रही हूँ उसमें ऐसा लगे कि मैं मास्टरी कर चुकी हूँ उसमें। तो वो ही एक चैलेंजिंग ऑन स्क्रीन मेरे लिए रहा बहुत ज़्यादा। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। महाराज में आपने जयदीप अहलावत और जुनैद खान के साथ काम किया, तो उनके साथ काम का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि मतलब आप लोगों ने साथ में काम किया, नॉट दैट कि किसी ने किसी के साथ, आप सब ने एक टीम में काम किया। तो एज अ टीम कैसा था, मतलब जुनैद और जयदीप? क्योंकि जुनैद क्या इतना मीडिया इंटरेक्शन उस टाइम हुआ नहीं था, आपकी फिल्म को लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आप तीनों का साथ काम करने का? अच्छा था। आई थिंक जयदीप इज़ अ वेरी फाइन एक्टर और जुनैद भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। और डायरेक्टर ने मुझे बुलाया कि ऐसा ऐसा एक रोल है, हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज आपकी ऐसी मतलब कास्ट करनी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे ऑन स्क्रीन। तो पहले मुझे लगा कि करना चाहिए कि नहीं, बट मैंने कहा कि ठीक है, इट्स फाइन। अगर आप मुझे इस रोल में देख पा रहे हैं एंड यू थिंक आई कैन डू जस्टिस टू दिस रोल, देन व्हाई नॉट।
अच्छा, आप आमिर खान के साथ भी काम कर चुकी हैं और जुनैद के साथ भी, तो मतलब फिर कुछ आप कह रहे है हैं मेरे साथ काम किया है। सॉरी आप आमिर के साथ भी कर चुकी हैं और आप जुनैद ने आपके साथ भी काम किया है, तो फिर जुनैद और आमिर मतलब कुछ लगता है आपको कि उसमें मैंने कुछ इनको है कुछ देना है, क्वालिटीज? पिछले जन्म को कुछ देना है, मुझे लगता है ऐसा। मुझे लगता है इन्होंने सारे खान्स का कुछ ना ओह कुछ देना है। यस यस यस, सलमान इनका खान के connection साथ, है इनका। करेक्ट करेक्ट, और अब अरबाज बजरंगी खान भाईजान। और अरबाज खान प्रोडक्शन। हाँ, और मतलब बजरंगी भाईजान और ये सब आपकी फिल्में ऐसी है कि भूल ही नहीं सकते। जी, thank अच्छा, you. टीवी में भी आपने काम किया है, अब अगर काफ़ी टाइम से आप टीवी पे नहीं है, अगर वापसी करनी हो तो किस तरह की स्क्रिप्ट या कोई रियलिटी शो या कुछ है ड्रीम कि टीवी पे आऊँगी तो ये लेकर आऊँगी टाइप? टीवी पे नहीं आऊँगी मैं, मुझे नहीं लगता। मैं जी। फिल्म्स ही करूँगी, क्योंकि Okay. टीवी पे कैरेक्टर्स, टीवी बहुत अच्छा है, मैं Limited बिल्कुल हो गए। मैं लिमिटेड है, और जो कैरेक्टर क्रिएट मैं करना चाहती हूँ वो मैं वहाँ पर मुझे नहीं लिबर्टी जी, जी, मिलेगी। जी। तो I- मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ टीवी की, मैं नहीं कहती कुछ भी छोटा या बड़ा है, बट टीवी में अगर एज अ जज होगा तो बात अलग है, बट नहीं कर पाऊँगी। ओके, मतलब ओटीटी का ज़्यादा चांस है क्योंकि उसमें शायद ज़्यादा बतौर ओटीटी एंड एक्टर फिल्म्स, हाँ बिल्कुल explore सही कह रहे हैं करने आप। के लिए। ओटीटी पे आपके पास जो रियल है ना वो दिखा सकते हो। जी, जी, जी। फिल्म्स में भी आपके पास वो लिबर्टी नहीं होती, तो देन डेफिनेटली ओटीटी इज आल्सो वेरी बिग एंड फिल्म्स आल्सो, आई थिंक बोथ। ओके ओके, चलिए टीवी पे नहीं आएंगी तो जज बन के आएंगे, अदरवाइज ओटीटी तो है ही और फिल्म स्क्रीन तो कहीं है, जा ही नहीं रही है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड बाय।